जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई आजकल हम बहुत सारे विटामिन्स के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि हम जब विटामिन्स के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जिस्म में जो कमज़ोरी है, थकन है, जहाँ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ इन विटामिन्स का जिक्र होता है तो वहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। अक्सर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ही सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के कभी मशवरे से, कभी फिर वही मैंने आपको कहा कि आप को पता चलता है कि भाई ये विटामिन इसके लिए ज़रूरी है तो ये चीज़ ले लें, ये वाला विटामिन आपके लिए ये बेहतरी कर सकता है तो ये वाला विटामिन लें। ये सब हम इस पर अमल करते हैं, कभी डॉक्टर से पूछ के और कभी एक दूसरे से पूछ के। इन्हें मामूली या फिर ज़रूरी समझना कितना ज़रूरी है, बाज़ औक़ात इससे ऐसे लिया जाता है कि जैसे ये रोज़ की कैंडी है या आप स्वीट्स लेते हैं या आप रोज़ाना जो खाना खाते हैं उसके लिए उसके साथ ये विटामिन्स होना ज़रूरी है। मगर क्या इन विटामिन्स का बेजा इस्तेमाल वाकई नुकसानदेह होता है या फिर फ़ायदेमंद होता है, या इन्हें कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, सुबह खैर। डॉक्टर सारा, अभी जिस तरह मैंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे वाकई ऐसा ही होता है। अभी एक रील्स मेरे सामने आई, अभी दूसरी बात आ गई मेरे सामने, मैं कहती हूँ अच्छा ये विटामिन भी मेरे लिए ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा होता है। लेकिन आप ये बताइए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत किन लोगों को वाकई में होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि थैंक यू। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब तक आपके ब्लड लेवल्स नहीं ये शो करे कि आपको किसी विटामिन या मिनरल की कमी है और वो डाइट से पूरी नहीं हो सकती, तो सप्लीमेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रिस्क्राइब करने पे लिए जाते हैं और उसकी डोज होती है और वो सारी उम्र के लिए नहीं होते। आमतौर पे 3 माह तक देखा जाता है और फिर डाइट से उसको सपोर्ट दी जाती है। जहाँ तक बात एक दूसरे से पूछने पे है, तो हर एक के अपने टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि हाँ जी, हमें इससे फ़ायदा हुआ तो दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और गूगल करने में ये है कि हर कंट्री में तकरीबन, जैसे कि कनाडा, यूएसए, जी। यूके, उन्होंने अपने लोगों की मुनासिबत से गाइडलाइंस दी हुई हैं और वो उसकी मुनासिबत से ही वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हैं, उस पे हम अमल करें एज़ इट इज़, वो मुनासिब नहीं। जैसा कि आपने विटामिन सी की बात की, हमारी डाइट में ऑलरेडी विटामिन सी अच्छी खासी मिकदार में है। जी। हमारे यहाँ विटामिन सी की डेफिशिएंसी प्रेवलेंट नहीं है, उसके बावजूद लोग मेगा डोज़ेज़ लेते हैं, जिसका नुकसान ये हो सकता है स्पेशली एल्डरली के लिए, कि अगर वो 2 ग्राम या इससे ज़्यादा विटामिन सी लगातार लेते रहे, 6 मंथ्स तक लेते रहें, तो उसमें आँखों पे मोतिया उतर आना, उसका बढ़ जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, आर्टरीज़ का हार्डन हो जाना, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का आर्ज़ा हो सकता है। ये मुमकिनात हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है, इसलिए विटामिन सी का गैर ज़रूरी सप्लीमेंट लेना मुनासिब नहीं है। जहाँ इसकी अफ़ादियत भी है, वो यूँ है कि 2 ग्राम से कम लेवल पे और कोल्ड से या फ्लू से प्रिवेंशन, या फिर जब हो जाए जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम, तो उसकी इंटेंसिटी कम रहती है। तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे कि हरी जी। मिर्चें हैं, हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, नींबू है, अमरूद है, ग्रीन लीफी जितने भी पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, तो हमें विटामिन सी मिल ही रहा है इससे। जी। अच्छा, जहाँ तक बी कॉम्प्लेक्स की बात है, वो भी आजकल नैड प्लस और इसके नाम से बहुत सप्लीमेंट्स हैं जी, वेट रिडक्शन, वेट मैनेजमेंट के लिए। जी। उसमें ये है कि ये तो कुछ एविडेंस है कि कहीं फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि इससे नेज़ल हेमरेज हो सकता है, नाक से खून आना, या बॉडी पे रैशेस का हो जाना, या एक्ने का आउटब्रेक हो जाना। तो जी। अगर आप खुद से कोई भी सप्लीमेंट बी कॉम्प्लेक्स का ले रहे हैं, तो उससे ये नुकसानात भी हो सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर सारा, ये कब रिकमेंड किया जाता है बी कॉम्प्लेक्स, अगर आप को कोई डॉक्टर देता है? क्या क्या फीलिंग्स होती है? ये जो मैं आपको बता रही थी कि थकन है, कमज़ोरी है, वीकनेस फील हो रही है, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में रिकमेंड होता है या कोई ख़ास तौर पे इसे रिकमेंड किया जाता है? जी। देखें, एल्डरली में, अक्सर एल्डरली जब मैं कहती हूँ तो मैं 55 से अबव की बात करती हूँ। उनमें देखा गया है, उसके भी ब्लड लेवल्स कराने होंगे हमें, कि विटामिन बी 12 है फॉर एग्जांपल, जी। मेथाकोबालामीन आपने देखा होगा, जी। अक्सर सप्लीमेंट्स जी। लेते हैं लोग। अगर वो ब्लड लेवल उसके कम हैं, और सप्लीमेंटल डोज बिल्कुल दी जा सकती है, वो इंट्रामस्कुलर भी और ओरली भी एक ही जैसी उसकी एफिकेसी है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो ज़रूर दी जाए, उससे एक्स एंड पेन्स, नर्व्स के इशू, नमनेस, उससे बेहतरी आ जाती है। इम्यूनिटी की जहाँ तक आपने बात की, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, या आप मछली का इस्तेमाल अगर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी करें तो बहुत अच्छा होगा सेहत के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी। लेकिन उसमें भी अब इसमें
रिकमेंडेशन किस लिए जरूरी है कि ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी लोग कॉड लिवर ऑयल से भी लेने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि विटामिन ए ना चाहिए हो, जी। कॉड लिवर ऑयल वाले ओमेगा 3 के सप्लीमेंट में विटामिन ए की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, और हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें इवन वो डेथ भी हो सकती है अगर आप विटामिन ए ज्यादा मिकदार में ले लें। या जो प्रेग्नेंट खवातीन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो हम मछली भी नहीं दे रहे होते या कलेजी वगैरह भी नहीं दे रहे होते कि विटामिन ए ज्यादा ना चली जाए, जो है जो नौजायदा बच्चा अभी जो पैदा नहीं हुआ उसको नुकसान हो सकता है, जो आपका फीटल के एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें ये बहुत जरूरी है कि कब कौन सी चीज और डॉक्टर या डाइटिशियन रिकमेंड कर रहे हैं तो ली जाए, और उस डोज में और उस फॉर्म में ली जाए। अच्छा डॉक्टर सारा, ये विटामिन जिस तरह आपने बताया कि विटामिन सी खास तौर से 2 ग्राम होना चाहिए आपको डेली आपकी डोज में, तो अगर आप 2 ग्राम पूरा आपके खुराक से हो रहा है तो आपको किसी भी किस्म के विटामिन की फिर जरूरत नहीं है विटामिन सी के हवाले से? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 2 ग्राम्स होना चाहिए डेली। इसकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल 50 टू 70 मिलीग्राम्स है जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ओके। मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम मेगा डोजेस सप्लीमेंटल फॉर्म में आप देखें 500 mg और इस तरह ले रहे होते हैं, हम ज्यादा ले रहे होते हैं। सप्लीमेंट्स हमेशा देखें उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो फूड की तरह नहीं होता, कि फूड में जिस तरह एक स्प्रेड की हुई है अल्लाह ताला ने सब्जियों हम्म। में, फलों में, गोश्त में, दालों में, कि थोड़ा 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 करके है। सप्लीमेंट हमेशा मेगा डोजेस होती हैं, महंगे भी पड़ते हैं। तो 2 ग्राम्स तो ये है कि मैक्सिमम इतना लें, इससे ज्यादा ना लें। ठीक है। रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं इतनी ज्यादा। हम्म। 50 टू 70 मिलीग्राम जिसको डेफिशिएंसी नहीं है वो ले, तो वो 2 हरी मिर्चों से या 1 अमरूद से, 2 किन्नुओं से भी पूरी हो जाती है। तो उसका तो इशू ही नहीं है। इशू ही उस वक्त बनता है जब हम सप्लीमेंटल मेगा डोजेस और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ले रहे होते हैं, यानी 3 महीने से भी ज्यादा लोग तो रेगुलर लिए जा रहे होते हैं, तो उसमें फिर उनको मसला हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, विटामिन जो हैं ये सप्लीमेंट जो कब फायदा पहुंचाते हैं आपको? देखिए सप्लीमेंट्स तो फायदा पहुंचाते हैं जब डिफिशिएंसी हो उस चीज की। अगर ओके। तो डायग्नोज हो गया है कि आपको उस विटामिन की कमी है, जैसा कि मैंने बी 12 की एग्जांपल दी, हमारे जी। यहाँ विटामिन बी 12 की कमी और अक्सर एल्डरली में होती है, इवन 40s से भी शुरू हो जाती है, लेट अडल्टहुड से और अर्ली ओल्ड एज से। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से कमर में दर्द, फिटीट रहना, नमनेस हो जाना उंगलियों का, तो आपको अगर रिकमेंड किया जा रहा है पहले तो ब्लड लेवल्स कराए जी। जाएं, अगर कम है विटामिन बी 12 तो उसके सप्लीमेंट दिए जाएं, चाहे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दो या ओरली दी जाए। तो पर्निशियस एनीमिया से भी वो आपको बचा सकता है और आपको एक्स एंड पेन बचा सकता है, बिल्कुल वो दिए जा सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब बैलेंस डाइट आप ज्यादा अरसे तक नहीं खा रहे होते या किसी जी। बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसमें उसके ड्रग की इंटरेक्शन की वजह से भी कभी कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी मैदा और आंतें सही काम नहीं कर पा रहे और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे न्यूट्रिएंट्स, तब सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। एग्जैक्टली। फिर एक और चीज है कि हमारे यहाँ लिवर और किडनी के मसाइल भी हैं। तो जो भी आप सप्लीमेंटल फॉर्म में लेते हैं ना, जी। या कोई भी डाइट हो उसकी भी अगर बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो किडनी और लिवर ही को फिल्टर करने होते हैं, डिटॉक्सिफाई करने होते हैं। किसी किस्म का शरबत या जूस डिटॉक्सिफाई नहीं करता। ये लिवर और किडनी ऑर्गन्स हैं जिन्होंने डिटॉक्सिफाई करना होता है। अगर इनके फंक्शन सही हैं, ये सही तरह काम कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सक्रीट कर देंगे आपकी यूरिन के थ्रू, या जैसे फीसेस में भी हो जाती है एक्सक्रीट। लेकिन अगर ये सही काम नहीं करे तो ब्लड लेवल्स वो बढ़ जाएगा उस चीज का, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हुई। तो जी। अगेन उस पे भी, उसमें वो भी आपके लिए इसलिए नुकसानदेह साबित होगी। तो ठीक है। किडनी और लिवर का सही काम करना और सप्लीमेंट की जरूरत होना तब लेना वो जरूरी है। मल्टीविटामिन खासतौर पे हार्ट पेशेंट्स को तो कोई मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए। और एक और इशू भी आता है कि हम डाइट के थ्रू भी, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, डाइट के थ्रू भी आ रही है, हम एक मल्टीविटामिन में भी ले रहे हैं और हम सेपरेटली विटामिन सी का भी सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो जी। ये मल्टीपल सोर्सेज से जब एक ही चीज आ रही है और आप इतनी लेबल रीडिंग भी नहीं कर रहे, तो उसमें भी टॉक्सिसिटी का खतरा हो सकता है। ठीक है। अभी आपने डॉक्टर साहब कहा कि हार्ट के पेशेंट को मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि लोग जो है इस प्रैक्टिस में चाहे आपको कोई भी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, मगर आप मल्टीविटामिन ऐसे लेते हैं कि जैसे कि ठीक है आपको खुराक से सब कुछ नहीं मिल रहा तो मल्टीविटामिन आपने ले लिया, तो ये आपने तो बताया बहुत नुकसानदेह है। तो अगर खुराक में ही इन विटामिन को शामिल किया जाए तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? देखिए जी, आजकल तो बड़ी अच्छी ये डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट्स हैं। इवन अगर आप सर्च करें, आमतौर पे हम लॉन्जिविटी के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जिंदगी लंबी भी हो और अच्छी क्वालिटी की हो। तो उन लोगों की, जो ऐसे लोग हैं जो कि 100 की उम्र को भी क्रॉस कर गए, ब्लू जोन्स कहा जाता है, ऐसे कुछ रीजन्स हैं 5 पूरी दुनिया में। जी। तो वो लोग मेडिटेरेनियन डाइट, उसमें दालें, लोबिया, हरे पत्तों की सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिश का भी इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इतना ज्यादा नहीं खाते,
तो मॉडरेशन में अगर चीज होगी तो वही आपको जी सेहत भी देगी और आपकी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर से जो मल्टी विटामिन्स हैं या जिन हम विटामिन्स के इस वक्त जिक्र करें, खास तौर पे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का, तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए इसके इस्तेमाल में इन लोगों के लिए? देखिए, बच्चों और बड़ों के उसमें जो पूरा आपने बताया ना, एक पूरा लाइफ साइकिल है। इसमें वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अगर मैं अपने मुल्क के लिहाज से बताऊं, जैसे जी 15 साल से जी 45 साल की खवातीन जिनका बच्चा भी होने वाला हो, तो वो कंसीव करने से 3 माह पहले और कंसीव करके भी 3 माह तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, फोलिक एसिड की जैसे उन्हें सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो भी जी बी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो वो जरूर लें। लेकिन गैर ज़रूरी सप्लीमेंटेशन, आयरन हाँ लेवल्स हमारे कम हैं, वो भी जी सप्लीमेंट लिया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि गैर ज़रूरी विटामिन ए के सप्लीमेंट लेना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे ये भी काफ़ी ट्रेंड है ना, आप गूगल करते हैं आपको होता है विटामिन ए इज़ गुड फॉर योर इम्यूनिटी, तो वो मुनासिब नहीं है, डाइट से लिया जा सकता है। कलेजी उसका बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का भी और विटामिन ए का भी, तो जी नॉर्मल हालात में लिया जा सकता है। इसके अलावा जिंक जो है वो हमारा, क्योंकि डायरिया की भी बहुत प्रेवलेंस है, तो जिंक का सप्लीमेंट लिया जा सकता है, 50 mg पर डे के लिहाज से लिया जा सकता है। लेकिन अगर जी आप अपने दिन भर में जी प्रोटीन का इंटेक, जैसे कि दालों से, गोश्त से, अंडा, दही, दूध, सब्जियां, सब कुछ लेते हैं, और सब्जी में सिर्फ ये नहीं है कि आलू भिंडी ले रहे हैं, आप पत्तों वाली सब्जियां भी ले रहे हैं, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम के पत्ते, ये सब कुछ ले रहे हैं, तो वैसे ही आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये शुरू करना होता है बचपन से ही, कि आप 6 माह की उम्र से ही जब सॉलिड डाइट शुरू कराई जाए, तो माएँ वैरायटी ऑफ फूड ऐड कराएं बच्चों की जिंदगियों में और जी उसको लेके चलें, तो बिल्कुल यकीनी है जी कि उनकी सेहत, वो एक बेहतर एडल्ट्स होंगे जो कि बीमारियों से बचे हुए होंगे, कम से कम सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी, कम से कम दवाओं की जरूरत होगी। तो इस पे मेहनत दरकार है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माओ को चाहिए कि 6 माह तक सिर्फ अपना दूध पिलाएं और 2 साल तक अपने दूध के साथ सॉलिड ग़िज़ाएं भी बच्चों को खिलाएं। 1 साल का बच्चा फैमिली मील्स खाने के काबिल होना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी डॉक्टर सारा, जो बताई थी कि विटामिन्स कब फ़ायदा पहुंचाते हैं और कब नुकसान देते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि कोशिश करें कि ग़िज़ाई जो ज़रूरियात है उनको पूरा करें, उससे विटामिन्स की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। यहाँ लगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।